हाँ जी, तो मेरे जितने भी सीएमए वाले बच्चे हैं, कल आपने वीडियो देखी होगी, बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले उसमें, जिसमें से जो मेजॉरिटी कमेंट्स थे आपके वो थे आपके कि सर ग्रुप 2 की स्ट्रेटेजी लेके आइए। कुछ बच्चों ने ग्रुप 1 पास कर लिया, अब ग्रुप 2 में है। लेकिन बच्चे मैं आपको बता दूं, अगर आप सीएमए का इंटर का ग्रुप 2 दे रहे हैं और आप बस ऐसे हैं कि लग रहा है कि सर जैसे सीएमए का ग्रुप 1 है वैसे ही सीएमए का ग्रुप 2 है, आंसर इज नो। फाइनल लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं आपके सीएमए के ग्रुप 2 में, और सीएमए के पेपर पैटर्न को जानना आपका इस वीडियो में क्या क्या बता रहा हूं मैं आपको। पेपर पैटर्न क्या आने वाला है, सेक्शन ए किस तरीके से रहने वाला है, सेक्शन बी किस तरीके से रहने वाला है, प्लस एबीसी एनालिसिस क्या है, और क्या कुछ ऐसे चैप्टर भी है कि 3 चैप्टर कर लो और आधे से ज्यादा सिलेबस। देखो जरा ध्यान से, 21 और 14 टोटल अगर आप इसे करोगे तो 20, 60 और क्या नाम है 70, क्या नाम है 20, 40 और 50, 56 अप्रॉक्स मार्क्स के 3 चैप्टर। मतलब ऐसे भी सिलेबस डिजाइंड है ग्रुप 2 के अंदर, जिसमें फाइनल लेवल के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। सिलेबस में है 10 चैप्टर, लेकिन 3 चैप्टर से आपका मैक्सिमम पेपर आ रहा होगा। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे इस पूरी स्ट्रेटेजी पर। वीडियो को देखने से ही पहले लाइक कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको वीडियो देख के। और हाँ, लेक्चर्स वगैरह काफी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा, तो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, ग्रुप 2 में पहला जो पेपर नंबर 9 होता है वो होता है ओएमएस, मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला। ठीक है सर। पेपर जो 10 होता है वो होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मिक्स करके आता है। पेपर 11 जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स का होता है, और जो पेपर 12 होता है वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सभी का पेपर पैटर्न आपको पता है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं और बाकी 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है। अब मैं आपको बताता हूं बच्चे फेल कहां होते हैं। भाई सीधा मार्क कर लो सारे बच्चे, जिसको भी गड़बड़ होगी वो इसी वाले पेपर में होगी, बाकी किसी पेपर में नहीं होगी। और सबसे ज्यादा जो हेल्प मैं आपकी कर रहा हूंगा वो इसी वाले पेपर में कर रहा हूंगा। हालांकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यकीन मानिएगा जो आपका पेपर नंबर 12 है वो आपको ग्रुप पास करने से रोक सकता है। इसलिए जो आज की स्ट्रेटेजी है वो पूरी डेडिकेटेड है किस पे, ग्रुप 2 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर, कि हाउ टू प्रिपेयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, उसका सिलेबस क्या रहता है, और उसमें से कहां से कितनी चीजें आने वाली है। तो सारे बच्चे पूरी चीज ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले मैं शुरुआत करता हूं सर, पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा पेपर पैटर्न अभी तक आया है उसमें स्लाइड चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके दिसंबर 2024 के एग्जाम में थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखेगा, और वो मुझे क्या लगता है वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। सर सेक्शन ए आपका सारे एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन जो रेशो है एमसीक्यूज का, क्या ये आपको पता था? आंसर इज नो। जो रेशो रहने वाला है एमसीक्यू का वो ये रहने वाला है कि सर 9 से 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो होंगे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, और 5 से 6 क्वेश्चन आपके होंगे सर किसके, थ्योरी ओरिएंटेड। मतलब अगर 5 क्वेश्चन थ्योरी के आए तो 10 प्रैक्टिकल के आएंगे, और अगर 6 थ्योरी के आए तो 9 प्रैक्टिकल के आएंगे। इसका मतलब आपका डोमिनेट जो करती है वो प्रैक्टिकल करता है। हालांकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले सब्जेक्ट में। ठीक है सर। ये कुछ आपका जो जून 2024 का पेपर था उसमें इस तरीके से पेपर पैटर्न था। मॉक टेस्ट पेपर वगैरह में भी इसी तरीके से रहता है। तो कौन से नंबर पे कौन सा आएगा ये तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है सर। फिर आते हैं सेक्शन नंबर बी में। सर सेक्शन नंबर बी में कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल मिला के 7 क्वेश्चन होते हैं। आपके सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सेक्शन नंबर बी में टोटल मिला के होते हैं 7 क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन से लेके 8th क्वेश्चन तक। आते कैसे हैं वो बताता हूं आपको। देखो जो आपका सेकंड का ए पार्ट होगा वो क्या होगा सर? पहले होगा आपका थ्योरी, और उसके बाद होगा एबीसी कॉस्टिंग का 7 नंबर का। पहले आप ये देखिए सर कौन कौन से ऐसे चैप्टर है एबीसी एनालिसिस में। देखो जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो टॉपिक वो लेके आए हैं ना, वो मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक लेके आए हैं आपके पहले क्या नाम है सीए फाइनल में हुआ करते थे इस लेवल के क्वेश्चन। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ी होगी, उसकी भी नॉलेज पड़ेगी आपको, लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग है वो भी आपके ग्रुप 2 में है। बहुत सारे सीए के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं सीएमए के ग्रुप 2 के, और उन्हें लगता है कि जैसे कॉस्टिंग है वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और बहुत बड़ी गलती करके जाते हैं और सीएमए के पेपर में क्या नाम है नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है सेकंड ग्रुप में। तो ध्यान देंगे सारे बच्चे जो सीए से भी कन्वर्ट होकर आए हैं या जो ग्रेजुएशन से कन्वर्ट होकर आए हैं इसमें, और लग रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक कॉस्टिंग वाले की उसकी एक्सटेंशन है और बस जिसको आता है वही कर सकता है। आंसर इज नो। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको कम से कम 21 मार्क्स के, कम से कम मैं यहाँ पे मिनिमम लिख रहा हूं, ज्यादा भी मिल सकता है, और मैंने इसमें अभी तक एमसीक्यू इन्वॉल्व नहीं किए हैं। मिनिमम 21 मार्क्स के आपको दिखेंगे। कौन से क्वेश्चन नंबर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, पता नहीं सीएमए इंस्टीट्यूट का क्या फेवरेट बन गया है, मुझे लगता नहीं इसमें इतना दम है, न इसमें बहुत ज्यादा वेराइटी है, लेकिन आपका सीएमए इंस्टीट्यूट इसमें 21 मार्क्स तक के, मतलब एक 14 नंबर का अलग क्वेश्चन पूछता है और 7 नंबर का एक अलग मर्ज करके क्वेश्चन पूछ लेता है। उसका फेवरेट है, आपको पता होना चाहिए भाई, ये भी मैं मिनिमम लिख देता हूं।
ये इंस्टीट्यूट का क्यों फेवरेट है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मार्जिनल कॉस्टिंग ज्यादा मार्क्स का क्यों है मुझे समझ में आता है कि भाई सी में फाइनल लेवल तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, सीए वाले भी फाइनल लेवल तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और मैंने कई बार देखा है आपके जो बीकॉम ऑनर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके जो रेगुलर कोर्स के जो आपके पेपर जो क्वेश्चन जो बुक्स बनी हुई है वहां से भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तैयारी करते समय सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक तो सीएम में स्पेसिफिक तैयारी पूरी करनी है आपको, तो वहां से तो क्वेश्चन दिख ही जाएंगे, लेकिन फाइनल लेवल तक के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे इस मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। जिन बच्चों ने हमसे क्लास ले रखी है आप निश्चिंत रहिएगा, जहां से ज्यादा नंबर का आता है जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग से, बजट एंड बजटरी कंट्रोल से, एबीसी कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। रिमेनिंग जैसे अब और कहां से आते हैं सर, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं और एक ट्रांसफर प्राइसिंग से क्वेश्चन आते हैं। दो टॉपिक आपके बचे हुए प्रैक्टिकल में बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे और थ्योरी भी कराऊंगा इस बार में आपकी, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे से बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो आपको बाहर दिख जाएगा। और जो मैं एबीसी एनालिसिस आपको बताऊंगा पेपर आपका पूरा 110% अटेम्प्ट करेंगे आप, और कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और थ्योरी भी आएगी तो आप थ्योरी भी कर सकते हैं उसको। डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऐसा मान के चलेगा कि मैं किसी 10th क्लास के बच्चे को भी समझा दूं ना उसको भी समझ में आता है। तो बहुत सारे टीचर्स तो पता है क्या करते हैं, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने किसी से क्लास ली हो तो मुझे बताना क्यों, क्योंकि डिविजनल परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा आसान है और बच्चे को लगता है कि ये टीचर तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको एंड में, मतलब जब सिलेबस खत्म होने के उस पे हो तब पढ़ाना चाहिए। इतना आसान है, 14 नंबर कंफर्म है, 13 भी नहीं होंगे आपके इसमें। जो मेन खेल है ना वो इनमें है, मार्जिनल कॉस्टिंग में, बजट एंड बजटरी कंट्रोल में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। अगर आपको वो कोई टीचर समझा पा रहा है, अगर आपने किसी से क्लास ली होंगी तो ही आपको समझ में आएगा। अदरवाइज बच्चे टीचर्स क्या करते हैं, मैंने कई सारे टीचर्स को देखा है, बच्चे बताते भी हैं कि सर जब क्लास ली थी इंट्रोडक्शन डेमो वगैरह दे दिया, वो दे दिया इसका डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, लेकिन जब असली में आए हम मार्जिनल कॉस्टिंग में, बजट में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, एबीसी कॉस्टिंग में, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आती है आपको? तो आपका जो पहला टारगेट है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट आप कंप्लीट कर लीजिए, एबीसी कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट कर लीजिए। ये 10th क्लास के लेवल का टॉपिक है और आपको 14 नंबर 110% देके जाएगा आपको। अब पेपर पैटर्न दिखाता हूं आपको, जरा ध्यान से देखेंगे तो आप जब तैयारी करेंगे तो देखो अब ज्यादा मार्क्स के हिसाब से करेंगे तो ये 3 चैप्टर अगर आप करके चले जाएंगे तो 50 से ऊपर परसेंटेज का आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। उसके बाद एबीसी कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अभी तक का जो पेपर पैटर्न देखा गया है उसमें 7-7 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मेरी ऐसी एंटिसिपेशन है कि इसे कभी भी बदला जा सकता है। मतलब आगे आने वाले समय में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक और क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। अभी ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो ओवरहेड वेरिएंस का जनरली पूछा जाता है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि आगे आने वाले समय में वो मटेरियल और लेबर में से भी एक वेरिएंस पूछ लेंगे आपसे। और दूसरा सर एबीसी कॉस्टिंग का 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते, मुझे समझ में नहीं आता क्यों पूछते 7 मार्क्स का, बड़े बड़े क्वेश्चन होते आपने भी कर रखे होंगे। तो इससे भी एंटिसिपेटेड है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि बजट में से 7 नंबर कम करके इनमें से किसी में बढ़ा दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको मार्क्स से रिलेवेंस नहीं होना चाहिए, आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए बढ़िया तरीके से। और जो ये चैप्टर में लिख रहा हूं ना, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, एबीसी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मेरे बच्चे सारे बच्चे ध्यान देंगे कहां से करने हैं आपको। सीएमए की बुक से करने हैं आपको, सीए की बुक के सारे क्वेश्चन करने हैं, फाइनल लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं इसमें। मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ सीएमए की बुक पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर फाइनल लेवल तक का आता है। और अगर आपके पास ऑप्शन है तो डीयू के आपके ऑनर्स कोर्स की जो ऑनर्स की कॉस्टिंग है उसकी भी बुक आप ले सकते हैं। अगर आप इन तीनों को कर लेंगे और पास्ट ईयर पेपर वगैरह कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो बच्चे हमसे पढ़ाई करते हैं और जो मैंने आपको बुक दी हुई है आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, तो आपको दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन उसके अंदर डाले गए हैं। प्लस उसके बावजूद भी मैं सीए वाला स्टडी मटेरियल भी कराता हूं और सीएमए वाला स्टडी मटेरियल भी कराता हूं, जिसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर कराए जाते हैं, स्पेशली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब चलते हैं, किसी के बच्चे को क्लास परचेस करनी है तो वो लास्ट में प्रमोशन करूंगा मैं कैसे करना है, लेकिन अभी पूरा मैं टॉपिक डेडिकेटेड आपको पेपर से रिलेटेड बता रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट आएगा वो थ्योरी से आएगा और जो बी पार्ट है आपका वो आएगा आपका एबीसी कॉस्टिंग के। आप इसे जून 2024 के अटेम्प्ट से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग का थर्ड जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन आएगा और 14 नंबर का आएगा। और आपके मतलब अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग डिटेल में नहीं पढ़ी होगी, मैंने खुद मार्जिनल कॉस्टिंग के एटलीस्ट 8 से 9 क्लास ली है अपनी, 7 से 9 के बीच में होंगे और 1-2 और रिविजनरी वीडियोस भी अपलोड करूंगा जो रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं। 7 से 9 क्लास मैंने जीवन में किसी भी क्या नाम है सब्जेक्ट की नहीं ली है, किसी भी चैप्टर की नहीं ली है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में लगाया हमने सबसे ज्यादा समय। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग का फिर से 7 नंबर, फिर से मार्जिनल कॉस्टिंग की जो डिसीजन मेकिंग उसमें 7 नंबर। तो आप देख सकते हैं अलोन जो आपका कौन सा वाला ग्रुप है, आपका जो लास्ट जून पेपर गया था 28 नंबर का तो सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग आया था। तो अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा समय दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है अगर आपने तो भाई चिंताजनक बात है। किसी बच्चे को सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर मेरे साथ प्रिपेयर करना, वो भी तरीका बताऊंगा मैं आपको लास्ट में, ठीक है। उसके बाद बजट का देखो क्वेश्चन,
14 नंबर का अलग से क्वेश्चन आया और प्लस स्टैंडर्ड के साथ भी डाल दिया बजट का 14 नंबर का क्वेश्चन। इसका मतलब इसीलिए मैंने इसको एबीसी कैटेगरी में रखा है कि यहां से भी क्वेश्चन आता है और यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए जरा ध्यान से, 7 नंबर का यहां से भी क्वेश्चन आया। उसके बाद आपका डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला पॉइंट आया जो मैंने बताया आपको, 14 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 7-7 नंबर के 2 पार्ट आएंगे और आप इसे 100% करके जाएंगे। ठीक है, अब सर समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे एग्जाम में। अगर आप मुझसे क्लासेस लेते हैं तो मैं आपको बताता हूं आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो अभी जो जो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उस पे आप मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, बजट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये वाला बजट का। तो हमें टोटल मिला के कितने करने हैं सर? हमें इसमें से 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने आपको 3rd क्वेश्चन बता दिया, 4th क्वेश्चन बता दिया, 5th क्वेश्चन बता दिया, 6th क्वेश्चन बता दिया। ये आप अभी अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो यानी कि 4 हो गए सर। तो अभी जो हमने आपसे क्लास ली है उसमें तो 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर पाए और आप एबीसी कॉस्टिंग अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मेरे बच्चे, मेरे मुन्ना, एक चैप्टर कराऊंगा और आपको ऐसा लगेगा कि जो 70 मार्क्स का पेपर है उसमें से आपको ज्यादा ही आता है, कम नहीं आता है। इस बात की टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ, इस बार मैंने बनवाया है कि मेरे बच्चों के लिए मैं क्या कराऊंगा, थ्योरी की क्लासेस में अलग से लूंगा। अब आप मुझे बताना मैं अपने बैच को सिर्फ थ्योरी कराऊं या यूट्यूब पे पूरी थ्योरी करा दूं मैं आपको, वो आप मुझे बताना। और डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में तो पक्का 14 नंबर आपके रखे हुए हैं। 10th क्लास का बच्चा भी इसके क्वेश्चन को और सम को सॉल्व कर देगा। तो ये है मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी। इसकी पीडीएफ आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैं बताता हूं थोड़ा सा, यहां तक आपको सब समझ में आ गया हो कहां से पेपर आता है, किस तरीके से पेपर आता है। अब मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर सकता हूं, अगर जो बच्चे देखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना जा सकते हैं। 2 तरह की प्रमोशन है भाई, वीडियो को देख तो लाइक करके जाओगे आप, और दूसरा हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने में 300 सब्सक्राइबर बाकी है, आप उसे कराएंगे सीएमए वाले सारे बच्चे। और किस पेपर के लिए आगे लेके आगे एफएम के पेपर के लिए भी क्या ऐसी स्ट्रेटजी लेके आऊं वो भी बताना मुझे आपको, बहुत बढ़िया। और आपके दिमाग को खोल देगी। कभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लगे हुए हो, पता नहीं कौन कौन सी चीजें में आपके पेपर में क्या रिलेवेंट है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है सर, अब आते हैं, अगर आपको मुझसे क्लास परचेज करनी है, बिल्कुल भी लेंथी क्लासेस नहीं है। 22 क्लास के अंदर मैंने आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एबीसी कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल सब खत्म करा दिया है, एबीसी वगैरह सब मिला के। अब बस डिविजनल परफॉर्मेंस बचा है। तो ऐसा मान के चलेगा कि 30 से 32 क्लास में आपका, जो कि 1 घंटे की या सवा घंटे के, 1.5 घंटे के अप्रॉक्स होती है, अगर आप हमसे क्लास परचेज करते हैं तो उसमें अनलिमिटेड व्यूज आपको मिलते हैं। और जो बच्चे दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो मुझसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास लेना चाहते हैं तो पक्का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पेपर बिल्कुल बाहर से नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब बताऊंगा, अपने बैच वाले बच्चों को भी बताऊंगा पहले, और यूट्यूब पे भी बताऊंगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है तो भाई पूरे पेपर को ले डूबता है। इसलिए ग्रुप 2 में जो पहले सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी लेके आया हूं, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लेके आया हूं। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके क्या नाम है, आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आपको क्या नाम है विजिट करना है तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, kdcclasses.in करके वेबसाइट है, उसका लिंक डालूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वाला कोर्स कितने में अवेलेबल है। 2500 रुपए या 3000 रुपए के अप्रॉक्स अभी अवेलेबल होगा, क्योंकि एग्जाम मंथ चल रहा है सीए वालों का। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो और आपको मजा आ जाएगा। और जिन बच्चों ने पहले से पढ़ाई कर रखी है तो वो एफएम का प्रैक्टिस बैच भी क्या नाम है परचेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन कराए कंसेप्ट वगैरह के साथ। तो ये है आपकी स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से। और जो भी आप क्लासेस लेते हैं सर उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो जो हम क्लासेस लेते हैं उसमें अनलिमिटेड व्यूज होते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे देख सकते हैं, किसी भी लैपटॉप पे देखो, जिसमें मर्जी देखो आप। लॉग इन लॉग आउट का पासवर्ड मिलता है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी होती है। सर मैं अभी अटेम्प्ट दे रहा हूं दिसंबर, लेकिन अगर नहीं निकला तो भाई हमारी जो क्लास होती है वो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तो एप्लीकेबल होती है, लेकिन एक अटेम्प्ट ज्यादा तक होती है, क्योंकि कई बार किसी भी कारण की वजह से बच्चा पेपर नहीं दे पाया, खराब चला गया, बाकी पेपर खराब चले गए। तो इसके लिए जो मैंने इसकी वैलिडिटी रखी है वो रखी है मैंने आपकी जून 2024 की लिख रहा हूं मैं 25 तक। ठीक है, और सीएमए वाले बच्चे जितने भी यहां तक वीडियो को देख के आए हैं भाई, वीडियो को पक्का पक्का लाइक कर देना। और हाँ, मजा आ जाएगा आपको, हर एक पेपर की स्ट्रेटेजी बना के दूंगा। अगला मैंने सोचा है मैं एफएमबीडीए की क्या नाम है आपको स्ट्रेटेजी दूं। ये सब्जेक्ट्स में पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन आपकी मदद जरूर कर दूंगा। तो बताना जरा कि पहले तो मैं एफएम की लाऊं, उसके बाद ओएमएसएम की लाऊं या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की लाऊं। पेपर बिल्कुल हटके आता है, सीएमए स्पेसिफिक पढ़ाई आपको इस वाले पेपर में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बिल्कुल करने की जरूरत है, पेपर पैटर्न वगैरह के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देगा। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और भर भर के कमेंट्स करना, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत बढ़िया लगता है। आप कमेंट करते हो, उसी के बेस पे मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया। तो कमेंट करना आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी और अगला किस चीज के लिए लेके आए। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। इस बार दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट निकाल के रहेंगे, चाहे आप ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में।